हेलो डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और अपनी पढ़ाई अच्छे तरीके से कर रहे होंगे। तो अब तो आपके एग्जाम में बहुत ही कम समय बचा हुआ है वह, और ये कम समय बहुत ही गोल्डन चांस है, क्योंकि यही समय है आपको या तो ऊपर ले जा सकता है या तो नीचे गिरा सकता है। जो कछुए और खरगोश की कहानी आपने सुनी ही होगी। कुछ जो खरगोश होता है बहुत कुछ समय पहले बहुत तेजी से भागता है, और जब उसकी जीत आती है तो वो आराम करने लगता है, तो फिर यहीं पे हो जाता है उसकी हार। और जो कछुआ था वो धीरे धीरे करके बढ़ता रहता है और वो रुकता नहीं है, और वो हो जाता है विजयी भव। तो इसी तरीके से आपको भी अपने लाइफ में मेहनत करनी है, क्योंकि आपने अगर ये सोच रहे कि मेरी तैयारी हो गई है, मैं थोड़ा रिलैक्स कर लूं, तो ये आपकी सबसे बड़ी भूल हो सकती है। कभी भी मिस्टेक से भी ये गलती मत कीजिएगा। जो भी आप पढ़े हैं उसको जितना हो सके उतना बार रिवीजन दीजिए। उसे लिख के प्रैक्टिस कीजिए। ये नहीं कि बस केवल हम पढ़ते जाएं, पढ़ के याद करें और ऐसे ही। आपको बोर्ड में सुनाना नहीं है, कोई ओरल टेस्ट लेने नहीं आ रहा है। ओरल टेस्ट आपका वाइवा में था, जो कि हो गया था सबका, किसी का अच्छा किसी का बुरा। अब तो जो हो गया उसे हम बदल नहीं सकते, लेकिन जो आगे फ्यूचर में है वो तो हम पे डिपेंड करता है ना, कि वो कैसा रिजल्ट आएगा वो हम डिफाइन कर सकते हैं। तो आपको उस दिन को अच्छा बनाने के लिए आपको लिखने की प्रैक्टिस करनी होगी। तो हम भी आपका सहायता करते हैं कि कैसे हम आंसर को लिखें, और जो टॉपर्स होते हैं या जिनके अच्छे नंबर आते हैं वो क्या अलग ऐसा लिख देते हैं कि उनको पूरे पूरे नंबर मिल जाते हैं। क्या तरीका होता है, कैसे लिख। बायोलॉजी में हम आज लॉन्ग क्वेश्चन को देखेंगे कि आखिर आपके पास जो लॉन्ग क्वेश्चन आता है उसे हम कैसे लिखेंगे कि हमें पूरे के पूरे 5 नंबर यहाँ से एग्जामर को दे के जाने पे मजबूर कर सके। तो आइए हम उसे देखते हैं। और ये जो क्वेश्चन है बहुत ही महत्वपूर्ण है आपके सेशंस में। अगर आप ये अब एक सीरीज चलेगी कि दीर्घ उत्तरी क्वेश्चन की, बस हम छोटे छोटे एक एक क्वेश्चन को ही देखेंगे, क्योंकि देखिए अब एक हम कैप्सूल की तरह बायोलॉजी को लेते हैं। आपको टाइम पे टाइम मतलब डेली डेली बाय एक एक कैप्सूल करके लेना है। ये नहीं कि मान लीजिए एक ही दिन में। देखिए अभी आपके पास हिंदी का एग्जाम है तो हिंदी के लिए आप वन शॉट की तैयारी कर रहे होंगे। उसके बाद आपके बायोलॉजी का एग्जाम्स है, तो बायोलॉजी को मतलब समय दीजिए, दिन में कुछ घंटे या कुछ मिनट इसको देते चलिए ताकि मैनेज में रहे। तो एक कैप्सूल की तरह हम इसे लेते हैं और जो भी क्वेश्चन है उसे हम देखते हैं। तो प्लीज अगर आपको बायोलॉजी में अच्छे नंबर लाने हैं, प्रैक्टिकल को लेके 90+ नंबर लाने हैं, तो #90 जरूर लिखिएगा। और कैप्सूल लेते हुए आप एग्जाम में बायोलॉजी की एकदम फोड़ के आएंगे। बस इतना तैयार कर लो, जो जो एग्जाम्स में मतलब ये सारे क्वेश्चन आपको कोई भी अच्छे नंबर लाने से रोक नहीं सकता, और एग्जामिनर साहब को तो अच्छे नंबर आपको देके जाने ही पड़ेंगे। तो हम देखते हैं सबसे पहला जो क्वेश्चन हमारे पास आपसे पूछा जाता है कि जैव विविधता क्या है और बाह्य स्थानीय तथा स्वस्थानीय संरक्षण क्या है। इस तरीके का क्वेश्चन आएगा, और ये क्वेश्चन आएगा हमेशा आपके 5 नंबर में ये आ जाएगा। और 5 नंबर है आपको आंसर लिखना है। क्या 5 नंबर में आपको 2-2.5 पेज लिखना है आंसर? तो ये बिल्कुल भी गलत है। अगर आपके माइंड में ये हो कि मुझे 5 नंबर के लिए 2-3 पेज लिखना है, तो ये जो अपनी मिस्टेक है उसको एकदम बाहर आउट कीजिए। आपको 5 नंबर में 2-2.5 पेज नहीं लिखना होता है। आपको जो क्वेश्चन किया उस क्वेश्चन को बस अच्छे ढंग से आंसर करना होता है। किस तरीके से करेंगे वो हम देखते हैं। तो सबसे पहले आपसे पूछा गया जैव विविधता से क्या आप समझते हैं, तो आप एक सुंदर सी अच्छी सी जैव विविधता की हेडिंग डालेंगे। तो आप सबसे पहले जैव विविधता, इंग्लिश में लिखिए तो बायोडायवर्सिटी। बायोडायवर्सिटी कर लेंगे हम यहाँ पे। अब इसकी आपको सबसे पहले बायोडायवर्सिटी की डिफिनेशन देनी होगी। और देखिए इंग्लिश वर्ड आप साथ में लिखते हैं ना, तो एक अलग थोड़ा सा मतलब आपको जो एग्जामिनर्स है, आपको एग्जामिनर्स को ना एकदम इस समय ऐसा फील करवाना है, जो भी वो 5-10 मिनट लेगा, कि आप बहुत अच्छे मतलब नॉलेज रखते हैं। बहुत मतलब उसे लगना चाहिए कि बच्चा बहुत पढ़ा लिखा है, तो वो आपके नंबर बहुत कम काटेगा। तो इसीलिए, और बात रही इंग्लिश की नहीं आती है तो कोई प्रॉब्लम नहीं भाई। आपकी जो इंग्लिश है, आपको जो
पेपर आता है वो दोनों लैंग्वेज में आता है, इंग्लिश तथा हिंदी में। बस वहां से इंग्लिश लीजिए और यहाँ पे छाप दीजिए अगर आपको नहीं आ रही है तो। अब हम लिखेंगे यहाँ पे जैव विविधता की डिफिनेशन। तो जैव विविधता क्या है? इसके नाम से ही पता चल रहा है कि जीवों में विविधता इससे कुछ रिलेटेड है। तो बहुत ही सिंपल से इसकी डिफिनेशन है, हम लिख सकते हैं यहाँ पे जैव विविधता ये हो गए आपके पास इसके डिफिनेशंस कि जैव विविधता या जीवों की भिन्नता पृथ्वी पर पाई जाने वाली उन सभी जैविक जैविक प्रजातियों को कहते हैं जो अपने अपने आवास क्षेत्रों में पाई जाती हैं। इसमें पेड़ पौधे, पशु पक्षी, सूक्ष्म जीव सभी प्राणी आते हैं। यानी जैव विविधता से मतलब ये है ना कि जीवों में तो भिन्नता होती है, लेकिन वो किस स्थान पे रह रहे हैं वो भी आपको यहाँ पे सम्मिलित करना है, और वही कहलाती जैव विविधता। और इससे सरल डिफिनेशन आपकी हो ही नहीं सकती। एक बार पढ़ लेंगे तो आपके माइंड में ये फिक्स हो जाएगी, आपको तो याद करने की जरूरत ही नहीं है। तो जैव विविधता से रिलेटेड हो गया। आपसे पूछा गया था कि जैव विविधता से आपने क्या समझते हैं, आपने बता दिया, उदाहरण भी बता दिया। अब इससे ज्यादा आपको नहीं लिखना है बायोडायवर्सिटी की डिफिनेशन में। अब आ जाएंगे जो दूसरा क्वेश्चन है कि स्वस्थानीय तथा बाह्य स्थानीय संरक्षण क्या है। अब आप एक दो लाइन छोड़ेंगे, फिर उसके बाद आप हेडिंग दूसरी डालेंगे कि स्वस्थानीय संरक्षण। यहाँ पे आप बीच में जो भी हेडिंग हो यहाँ पे आप लिखेंगे स्वस्थानीय संरक्षण, स्वस्थानीय संरक्षण। स्वस्थानीय को हम बोलते हैं इन सीटू। तो आप ये भी यहाँ पे लिख सकते हैं, इन सीटू कंजर्वेशन लिख सकते हैं। इन सीटू कंजर्वेशन आपने हिंदी भी और इंग्लिश में साथ साथ को लिखते चलना है, क्योंकि डिफिनेशंस की मतलब जो भी हेडिंग होती है उसकी इंग्लिश एक बहुत ही अच्छा इंप्रेशन डालती है। अब स्वस्थानीय संरक्षण से आप क्या समझते हैं इसको डिफाइन करेंगे। तो आप लिखेंगे जैव विविधता
तो ये हो गया आपके पास स्वस्थानी की डिफिनेशन कि जैव विविधता को उसके प्राकृतिक वातावरण में या प्राकृतिक पर्यावरण में संरक्षित करना स्वस्थानी संरक्षण कहलाता है। यानी जितने भी प्रकार के जीव हैं उनको उनके ही प्राकृतिक वातावरण में हम संरक्षित करते हैं, वही स्वस्थानी संरक्षण कहलाता है। इसके लिए प्राकृतिक आवास स्थानों को सुरक्षित क्षेत्र घोषित कर दिया जाता है, क्योंकि और देखिए इसके अंतर्गत जैसे ही हम पढ़ेंगे एग्जाम्पल ना, तो फिर इसके बाद हमारी जो एग्जाम्पल्स को देखते ही माइंड में इसका आंसर तो खुद ब खुद आ जाने वाला है। तो आपको रटना तो यहाँ से बिल्कुल भी नहीं है। तो स्वस्थानी संरक्षण के अंतर्गत आते क्या है, तो बायोस्फीयर रिजर्व, राष्ट्रीय उद्यान, अभ्यारण्य, वेटलैंड मैंग्रोव तथा वनस्पति। यानी राष्ट्रीय उद्यान आ रहा है ना, तो राष्ट्रीय उद्यान से आप अगर नाम आता है तो आपके ब्रेन में एक मानचित्र सा बनना स्टार्ट हो जाता है। भाई अगर आप नहीं पढ़े फिर भी ये होगा, क्योंकि आपको पता नहीं कि राष्ट्रीय उद्यान में क्या होता है। तो राष्ट्रीय उद्यान में हम जीवों को सुरक्षित रखते हैं, प्लांट से हो गया, जीव हो गया, जो भी है जंतु, उनको हम सुरक्षित रहते हैं। तो सुरक्षित किस प्रकार का, उनको प्राकृतिक वातावरण में ही सुरक्षित रखा जाता है ना। और देखिए वो जो उद्यान बनाया जाता है वहां पे कोई भी शिकार करने या किसी भी पौधे को नष्ट पहुंचाने नहीं जा सकता। यानी उस पूरे एरिया को हम कहते हैं कि ये सुरक्षित क्षेत्र है, वहां पे उन जीवों को कोई भी हानि नहीं पहुंचा सकता है। तो ये जो है वो स्वस्थानी संरक्षण के अंतर्गत आता है। तो बस आपको डिफिनेशन याद रखनी कि जैव विविधता को उसके प्राकृतिक पर्यावरण में सुरक्षित रखना ही स्वस्थानी संरक्षण कहलाता है। और हम क्या करते हैं इसमें, इसके लिए प्राकृतिक आवास स्थानों को सुरक्षित क्षेत्र घोषित कर दिया जाता है, और इसके अंतर्गत जो संरक्षण है वो राष्ट्रीय उद्यान, भारतीय बायोस्फीयर रिजर्व, वेटलैंड मैंग्रोव तथा वनस्पति उद्यान आते हैं। तो ये सभी आपके पास इन सीटू यानी स्वस्थानी संरक्षण में आ जाएगा। अब इतना लिखने के बाद आपसे एक और थिंग पूछी गई इसमें कि बाह्य स्थानीय संरक्षण। अगेन आपको ऐसे ही इसकी भी डिफिनेशंस देनी है, तो इसका आप लिखेंगे XC2 कंजर्वेशन। तो ये हो गया आपके पास हेडिंग, और फिर इसके बारे में लिखना है। तो सबसे पहले थोड़ा हम डिफिनेशन लिखते हैं फर्स्ट, और फिर उसके बाद हम समझते हैं कि हमें डिफिनेशन ना याद करना पड़े। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि जीवों की सुरक्षा तो ये हो गई आपकी बाह्य स्थानीय संरक्षण की डिफिनेशन। क्या है बाह्य स्थानीय संरक्षण, क्या हम ये डिफिनेशन रट लें? तो नो, आपको रटना नहीं है। स्वस्थानीय संरक्षण वो पहला संरक्षण है, और ये बहुत ही अच्छा होता है, क्योंकि इसमें जीवों को प्रकृति के अनुसार सुरक्षित रखा जाता है, प्रकृति में उनके वातावरण में सुरक्षित रखा जाता है। लेकिन जो बाह्य स्थानीय संरक्षण का आशय ये है कि इसमें जीवों को, वनस्पति या जीवों को, मतलब उनके मूल स्थान या वातावरण से बाहर संरक्षित करने की जो विधि है वही कहलाती है बाह्य स्थानीय संरक्षण। कि हम इसमें उन्हीं के मूल आवास या अवतरण की तरह कोई कृत्रिम बनाएंगे, यानी उससे बाहर संरक्षित करेंगे, तो उनको हम बोलते हैं बाह्य स्थानीय संरक्षण। और इसके अंतर्गत आते हैं जीन बैंक और बीज बैंक, ऐसे करके जो भी बैंक, यानी जो कि मानव द्वारा निर्मित किया गया है। वो देखिए अगर कोई भी मतलब जीन अगर हम ले रहे हैं, जैसे कि प्लांट, एनिमल, जीव जो भी हो गया, प्लांट का हो गया या किसी जंतु का हो गया, तो उसके लिए प्राकृतिक नेचर में ही वो रह सकता है। वहां पे उसकी केमिकल संरचना या उसके रहने का जो है उसी तरीके का अगर हम उसको वातावरण मिलेगा तभी वो सरवाइव कर सकता है, वरना नहीं। लेकिन जैसे ही हमारी थोड़ी रिसर्च साइंटिस्टों की आगे हुई,
उन्नति हुई है, तो अब वैसा ही सिचुएशंस बाहर क्रिएट कर ले रहे हैं और यही होता है बाह्य स्थानीय संरक्षण। जैसे टेस्ट ट्यूब बेबी मानव में तैयार किए जा रहे हैं ना, वैसे तो बेबी माता के गर्भ में ही तैयार हो सकता था पहले, लेकिन जैसे जेनेटिक इंजीनियरिंग ये सब आगे बढ़ा, तो अब हम एक बेबी को बाहर भी यानी माता के गर्भ से बाहर भी एकदम गर्भ जैसी पोषण दे सकते हैं। तो वो भी एक आ जाता है कि उसमें बाह्य संरक्षण किया गया है। तो ये सारे जो संरक्षण होते हैं बाह्य स्थानीय संरक्षण कहलाते हैं। तो फ्रेंड्स, अगर आपको क्वेश्चन आता है 5 नंबर में ऐसा, तो आपको इसी तरीके से लिखना है। आपको ये दिमाग में तो बिल्कुल भी नहीं रखना है कि नहीं मुझे 2 पेज लिखने हैं, मुझे 2.5 पेज लिखने हैं तभी मुझे पूरे नंबर मिलेंगे। आपको सही वर्ड डालना होता है। एग्जामिनर्स आपके पेज गिन के नंबर नहीं देगा, एग्जामिनर्स आपकी नॉलेज देखता है। और बस आप अच्छे साफ-सुथरे तरीके से और एक बार हिंदी में डालेंगे, एक बार इंग्लिश, तो इससे एग्जामिनर पे एक अच्छा इम्पैक्ट पड़ता है। वो सोचता है कि हाँ, ये बच्चा अच्छा पढ़ा लिखा है। तो आपको एग्जामिनर्स एकदम पूरे डिटेल्स तो आपको पढ़ने वाला नहीं है, लेकिन वो जितने समय के लिए आपको कॉपी चेक करा उतने समय उसको ऐसा फील करवाना है कि आपसे तेज कोई है ही नहीं, फिर वो अच्छे नंबर आपको दे के ही जाएगा। तो आज के सेशंस में यही क्वेश्चन, आज का कैप्सूल पूरा हुआ। तो प्लीज कल भी कैप्सूल लेना ना भूले। एक भी क्लास को आपको मिस नहीं करनी है, क्योंकि अगर हम किसी चीज की मेडिसिन लेते हैं तो अगर एक दिन मिस कर देते हैं तो फिर वो असर नहीं दिखाती है। तो यही है, ये कैप्सूल ही बायोलॉजी का है, तो आपको डेली बाय डेली इस कैप्सूल को लेना है और शॉर्ट्स में ही है। शॉर्ट वीडियो में आपके एक क्वेश्चन तैयार हो जाएंगे और 100% की गारंटी है कि इन्हीं में से आपको जरूर क्वेश्चन आपके एग्जाम्स में मिल जाएंगे। तो उसे किस तरीके से लिखना है, किस बेस्ट तरीके से लिखना है, उसे आप यहाँ से देख सकते हैं। अगर आपको सेशन अच्छा लगा हो तो प्लीज मेरे भाई बहन थोड़ा सा अपना प्यार और सपोर्ट इस चैनल को बनाइए, ताकि हमारी फैमिली और ग्रो कर सके और हम और भी मेहनत करके आप भाई बहनों के लिए अच्छी वीडियोस बनाते रहें, ताकि आपको हेल्प होती रहे और पढ़ने में मजा आता रहे और एग्जाम्स आपको टेंशन ना लगे। एग्जाम्स आपको एक त्योहार की तरह आप उसको मनाने के लिए तैयार है हमेशा। तो अगेन थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में और ऑलवेज बी हैप्पी एंड बी पॉजिटिव।